हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे ट्यूब चैनल वेब फार्मेसी में। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक्स के बारे में, थायराइड डिसीज। यहाँ थायराइड डिसीज का मतलब होता है जब थायराइड ग्लैंड जो है पर्याप्त मात्रा में हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती है, तो इसे जो है थायराइड डिसीज कहते हैं। हम यहाँ जो है सबसे पहले थायराइड्स के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद डिसीज के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं थायराइड के इंट्रोडक्शंस के बारे में। हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो बटरफ्लाई शेप्ड की होती है और लैरिंग्स के ठीक नीचे जो है ये स्थित होती है। आइए चलिए इसमें देखें। थायराइड ग्लैंड इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होती है उसको इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है कि ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। डक्टलेस, इसमें नलिका नहीं पाई जाती है और इनका जो हार्मोन होता है वो डायरेक्टली जो है ब्लड में जो है रिलीज होता है। इसी को हम लोग जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। हम बात करेंगे प्रेजेंट इन फ्रंट रीजन ऑफ नेक। जो गर्दन होती है उसके फ्रंट माने आगे के जो हिस्सा होता है वहीं पर ये जो होती हैं उपस्थित होती हैं। जस्ट लोअर टू द लैरिंग्स, और लैरिंग्स के ठीक जो है नीचे, यहाँ ये लैरिंग्स है देख रहे हैं, और ये ठीक इसी के नीचे जो है ये बटरफ्लाई शेप की जो है थायराइड ग्लैंड जो होती है वो प्रेजेंट होती है। दिस ग्लैंड सीक्रेट 3 हार्मोन। ये ग्लैंड जो होती है वो 3 हार्मोन का जो है सिक्रीशंस करती है। अगर हम इसमें बात करें, थायरॉक्सिन जिसको T4 कहते हैं, और ट्राई आइडो थायरोनिन जिसको हम लोग जो है T3 कहते हैं। ये दोनों ही हार्मोन जो होते हैं सेम तरीके से जो है वर्क करते हैं। आइए इनके वर्क्स के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। फर्स्ट इनका जो वर्क होता है, काम है रेगुलेट मेटाबॉलिक रेट्स। सेकेंड जो होता है रेगुलेट हार्ट रेट को जो है ये लोग रेगुलेट करती हैं। अगर हम थर्ड की बात करें, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, यानी कि बॉडी का जो टेम्परेचर उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। अगर हम इसके अगले नंबर्स वर्क के बारे में बात करें, इट इज इसेंशियल फॉर द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसमें इसेंशियल होती हैं, यानी कि आवश्यक भूमिका निभाती है। कौन? थायरॉक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन्स। अब हम अगले हार्मोन यानी कि थर्ड वाला हार्मोन है उसके बारे में बात करेंगे, कैल्सीटोनिन। आइए इसमें देखें। दिस हार्मोन, ये हार्मोन जो होता है हेल्प इन रेगुलेशन द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट इन द बॉडी। बॉडी में जो फास्फेट और कैल्शियम का जो लेवल है उसके जो है रेगुलेशन में ये हार्मोन जो है काम करता है। कौन? कैल्सीटोनिन। अब हम जो है इसके डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। हमने पहले ही बताया कि जो थायराइड ग्लैंड्स होती हैं जब पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स नहीं निकाल पाती हैं तो इसे जो है थायराइड डिसीज कहते हैं। देखेंगे थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंस। जब थायराइड ग्लैंड जो होती है इम्बैलेंस हो जाती है, यानी कि जब वो पर्याप्त मात्रा में हार्मोन नहीं निकाल पाती है, में माने हो सकता है, आइदर मतलब है दोनों। वो कौन दो स्थिति होती हैं जो हो सकती हैं? लीड आगे टू ए हाइपर एक्टिव स्टेट, यानी कि जो स्टेट होती है, अवस्था जो होती है हाइपर, यानी कि हार्मोन की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा निकल सकती है, उसको हाइपर स्टेट कहते हैं। और इस जिसको हम लोग जो हाइपर थायरॉइडिज्म कहते हैं, ओआर या हाइपो एक्टिव स्टेट। हाइपो का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जिसमें हार्मोन की जो मात्रा होती है वो कम निकले, जिसको हाइपोथायरॉइडिज्म कहते हैं। इन्हीं दो स्थितियों के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। थायराइड डिसीज होने के दो कंडीशन होते हैं, दो कारण होते हैं। फर्स्ट होता है हाइपोथायरॉइडिज्म और सेकंड होता है हाइपरथायरॉइडिज्म। हम सबसे पहले जो है हाइपोथायरॉइडिज्म के बारे में बात करें। इसमें क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है वो कम होने लगता है। आइए इसमें बात करेंगे एक कंडीशन, एक ऐसी दशा इन विच जिसमें जो है थायराइड ग्लैंड होती है सीक्रेट डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन। जो थायराइड हार्मोन होती है इसमें थायराइड ग्लैंड जो होती है वो कम अमाउंट में जो है थायराइड हार्मोन का जो है सिक्रीशंस करती है। इसी टर्म को हम लोग जो है हाइपोथायरॉइडिज्म कहते हैं।
हम अब इसके जो है इटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इटियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फैक्टर काजिंग डिसीज, यानी कि इसमें हम जो है ऐसे फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं जिनके कारण जो है डिसीज जो है उत्पन्न होती है। आइए जो है सबसे पहले इसमें जो है बात करते हैं फर्स्ट इटियोलॉजी के बारे में। देखें कौन से उसके फैक्टर होते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज, जिसको जो है हाशिमोटोज डिसीज़ भी हम लोग कहते हैं, ये जो होती है ऑटो इम्यून डिसीज है। कैसे? वेयर, जहाँ हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है प्रोड्यूज एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी का उत्पन्न करता है जहाँ हमारा इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। ये जो है अटैक थायराइड टिश्यू, जो थायराइड की जो टिश्यू होती हैं उस पर अटैक करती हैं, जिस कारण जो होता है वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। अब हम जो है अगले इटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सेकेंड, थायराइड सर्जरी। आइए देखते हैं। पार्शियल और टोटल रिमूव ऑफ द थायराइड। जब जो है पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, माने थोड़ा सा भाग थायराइड ग्लैंड का, या फिर पूरा भाग जो है जब सर्जरी के द्वारा जो है रिमूव कर दिया जाता है, द थायराइड टू ट्रीट अदर कंडीशन, या फिर जो है थायराइड के जो अदर कंडीशन होते हैं जैसे कैंसर और ग्वाइटर, यानी कैंसर और ग्वाइटर मतलब जिसको जो है घेंघा रोग कहते हैं। इस कंडीशन में जब जो है पार्शियल या फिर जो है कंप्लीट रूप से जो है थायराइड को जो है सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया जाए, तब भी हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो क्रिएट हो जाता है। हम अगले इटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, रेडिएशन। देखें, रेडिएशन थेरेपी के द्वारा जो है रेडिएशन ट्रीटमेंट के द्वारा हेड और नेक, जब हेड और नेक का जो है रेडिएशन के द्वारा जब ट्रीटमेंट किया जाता है, इसमें क्या होता है कैन स्टॉप हार्मोन प्रोडक्शन, जिसके कारण जो होता है हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है वो स्टॉप हो जाता है। हम अगले इटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, आयोडीन डिफिशियंसी। देखें, इनसफिशियंट आयोडीन इंटेक, जब हम लोग जो है अपर्याप्त मात्रा में जो है आयोडीन को जो है इंटेक करते हैं यानी लेते हैं, तो जिसके कारण आगे क्या होता है इसेंशियल फॉर द थायराइड, ये जो है थायराइड के लिए जो है आवश्यक होता है कौन? आयोडीन। इज सॉरी इज ए मेजर काजेज वर्ल्ड वाइड, ये जो है प्रमुख कारण बनता है हाइपोथायरॉयडिज्म का वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में। इसी के कारण जो है खास तौर से आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से जो है हाइपोथायरॉयडिज्म जो है हो जाता है। अब हम जो है अगले इटियोलॉजी और यानी कि लास्ट इटियोलॉजीज के बारे में हम लोग जो है इसमें बात करेंगे, मेडिकेशंस। इसमें क्या है कि कुछ मेडिकेशन जो होती है कैन आल्सो काज हाइपोथायरॉयडिज्म, कुछ मेडिकेशन जो होती है मेडिसिन जो होती हैं वो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है काज करती हैं। जी एग्जांपल अगर इसमें हम बात करेंगे लिथियम मेडिसिन के द्वारा, इसका कहाँ यूज किया जाता है? यूज फॉर ट्रीटिंग सर्टन साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इस मेडिसिन का हम लोग जो है साइकेट्रिक्स ट्रीटमेंट में जो हम लोग जो यूज करते हैं, यानी कि जो है जो मानसिक जो बीमार होते हैं पेशेंट, उनमें जो है हम लोग जो है लिथियम मेडिसिन के द्वारा जो है हम लोग जो है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इससे भी जो है हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है। अब हम जो है इसके पैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के। देखेंगे, इट पैथोजेनेसिस कैन बी ब्रॉडली अंडरस्टूड इन टू कैटेगरीज। हम इसके पैथोजेनेसिस को जो है दो कैटेगरी में बांटकर जो है समझेंगे। फर्स्ट अगर इसमें हम बात करेंगे प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, ये 90 से 95% केस में जो है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। तो इसमें देखेंगे जो है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है हम इसको कैसे इसकी विशेषता बता सकते हैं, या इसके बारे में बताएंगे कि प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है किसके द्वारा? डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, जब थायराइड हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाए यानी कि कम हो जाए। एंड इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ टीएसएच, जो टीएसएच यानी कि जिसको हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, जब इसका प्रोडक्शन जो होता है इसका सिक्रीशन जो है बढ़ जाए, और इसके साथ और किसका प्रोडक्शन जो है बढ़ेगा? सिक्रीशन एंड टीआरएच, जिसको हम लोग थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। जब टीएसएच और टीआरएच हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है और जो थायराइड जो हार्मोन होती हैं उनका सिक्रीशन जो है यानी कि उनका प्रोडक्शन जो होता है कम हो जाता है।
ये हार्मोन जो होती हैं, टीएसएच जो हार्मोन होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जो टीआरएच हार्मोन होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड से निकलता है। आगे बात करेंगे ड्यू टू माने कारण द लूज ऑफ थायराइड फंक्शन, जिसके कारण जो होता है थायराइड का जो फंक्शन होता है वो लूज होता है। किनके कारण? जब टीएसएच और टीआरएच हार्मोन का प्रोडक्शन यानी सिक्रीशन जो होता है जब बढ़ जाता है, जिस कारण जो होता है जो थायराइड जो हार्मोन होती हैं उनका सिक्रीशन कम हो जाता है। तो जिसके कारण जो होता है जो थायराइड की जो फंक्शन होती है वो क्या हो जाता है, वो लूज हो जाता है। अब हम जो इसमें आगे बात करेंगे प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट, जो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म होता है एडल्ट में इज काज्ड बाय, किन के कारणों के द्वारा होता है, किन कारणों के द्वारा होता है। आइए हम इसमें बात करेंगे फर्स्ट की जो है हैशिमोटो थायरोआइडिटाइटिस। इसका मतलब होता है थायरोआइडिटाइटिस का मतलब होता है जो थायराइड जो ग्लैंड्स होती है उसमें सूजन आ जाए। कैसे आती है आइए हम देखेंगे। इसमें जो है इट इज़ ए ऑटो इम्यून डिसीज, ये जो होती है ऑटो इम्यून डिसीज होती है। इन दिस इसमें जो होता है द बॉडी इम्यून सिस्टम, जो बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होता है आइडेंटिफाई माने पहचानता है इट ओन थायराइड सेल, अपने थायराइड सेल को जो है पहचानता है। कैसे? इनेमीज एंड बिगिन एंड डिस्ट्रॉय देम, जो थायराइड के जो टिश्यू होते हैं जो सेल होते हैं उनको जो है बाहरी दुश्मन के तौर पर पहचानता है। कौन? हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम, जिस या फिर कह सकते हैं इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का। तो क्या करता है एंड बिगिन टू डिस्ट्रॉय देम, और उन्हें जो होता है बाहरी दुश्मन समझकर जो उन्हें जो क्या करता है डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट करने लगता है। आगे इसमें हम बात करेंगे कि कैसे किस प्रोसेस के द्वारा जो है ये प्रक्रिया होती है। देखेंगे जो है बात करेंगे प्रोसेस जो लिम्फोसाइट, जिसको हम लोग जो है डब्ल्यूबीसी कहते हैं, अटैक द थायराइड ग्लैंड्स, ये जब थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर जो है अटैक करती हैं काजिंग, जिसके कारण जो होता है वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाता है कहाँ थायराइड ग्लैंड्स में। एंड ओवर टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता है लीडिंग आगे जो होता है टू द श्रिंकिंग ऑफ द ग्लैंड साइज, जो थायराइड की जो ग्लैंड की जो साइज होती है वो क्या हो जाती है सिकुड़ने लगती है। आगे हम इसके बाद के इस कारण जो होता है प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। ये होती है इसे प्रोसेस। हम बात करेंगे इसमें जो है सेकंड की और कौन से कारण होते हैं जिनके कारण हाइपोथायराइडिज्म होता है। आयोडीन डिफिशियंसी, आगे देखेंगे। इफ़ आयोडीन डिफिशियंसी इन फूड, जो हम फूड ले रहे हैं अगर उसमें आयोडीन की जो है कमी है, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ T4 एंड T3 हार्मोन, जिसके कारण जो होता है T4 और T3 जो हार्मोन होते हैं उनका प्रोडक्शन जो होता है कम हो जाता है बाय थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड होता है उनके द्वारा जो T3 और T4 जो हार्मोन का प्रोडक्शन होता है क्या हो जाता है कम हो जाता है जब आयोडीन की जो है डिफिशियंसी होती है। हम अगले जो है कास्ट के बारे में बात करेंगे जिनके कारण जो होता है प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म होता है। बात करेंगे आइट्रोजेंस, इसका मतलब होता है इलाज के कारण। देखेंगे रिमूविंग ए पोर्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड का कोई भी पोर्शन भाग जो है जब रिमूव किया जाता है इलाज के द्वारा, रिड्यूज और द कंप्लीट स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, जिसके कारण जो होता है थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहे हैं वो उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा या फिर वो कंप्लीट रूप से क्या हो जाएंगे स्टॉप हो जाता है। अब हम जो है सेकेंड की बात इसमें करेंगे। हमने पहले ही पैथोजेनेसिस प्राइमरी था, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म था। अब हम जो है इसमें सेंट्रल जिसको सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं इसमें देखें क्या होता है। आइए बात करते हैं। देखें इन दिस केस, इस केस में जो होता है सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में द थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड होती है इस फंक्शनिंग नॉर्मली, जो थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शन होता है जो कार्य करने की क्षमता होता है वो नॉर्मल होता है बट देयर इज ए डिसफंक्शन इन द ऑर्गन, लेकिन जो है यहाँ जो होता है जो ऑर्गन होते हैं खासतौर से ब्रेन, उस वो डिसफंक्शन उसके कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाए। ब्रेन का कौन हिस्सा हम बात करेंगे पिट्यूटरी और जो है हाइपोथैलेमस, इन्हीं से जो है हार्मोन निकलता है। जब ये डिसफंक्शन हो जाए इनके कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाए दैट प्रोवाइड सिग्नल टू वर्क, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलते हैं ये जो होता है वो एक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं वर्क करने के लिए। वर्क करने का मतलब होता है ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं जिनसे जो है थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। जब इसमें जो है कमी आ जाती है इस हार्मोन में तो सिग्नल जो है ये नहीं भेज पाते हैं। कैसे देखेंगे
पिट्यूटरी एंड थाइपस हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती हैं फेलोर व डिक्रीज फंक्शन। जब पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती हैं उनके फंक्शन जो होता है डिक्रीज हो जाए या फिर वो फेल हो जाते हैं, तो देखें क्या होता है इसमें जो है प्रोडक्शन ऑफ टीएसएच एंड टीआरएच जो हार्मोन होता है वो डिक्रीज और कंप्लीट स्टॉप हो जाता है। जो टीएसएच एंड टीआरएच यानी टीएसएच जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, टीआरएच जो होता है हाइपोथैलेमस से। जब इसमें जो होता है कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो इनका जो हार्मोन जो प्रोडक्शन होता है डिक्रीज होता है, फिर कंप्लीट रूप से जो है बंद होता है। ड्यू टू मतलब जिसके कारण द एब्सेंस सिग्नल, जिसके कारण जो है सिग्नल जो होता है वो अनुपस्थित हो जाता है यानी खत्म हो जाता है। टीएसएच एंड टीआरएच ये हार्मोन जो होते हैं एक सिग्नल की तरह काम करते हैं। इन्हीं सिग्नल के द्वारा जो है थायराइड ग्लैंड जो है स्टिमुलेट होता है, तभी ये जो है थायराइड हार्मोन जो है निकलते हैं। द थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस हार्मोन। जब ये हार्मोन नहीं निकलेंगे तो जिसके कारण जो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता। ये होता है सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। सेकेंडरी हाइपोथिज्म और उसके पैथोजेनेसिस के बारे में हमने जो है कंप्लीट से जो है बात किया। अब हम जो है इसके जो है साइन और सिम्टम्स के बारे में जो है बात करेंगे, यानी कि जब हाइपोथायराइडिज्म होता है तो कौन से सिम्टम जो है दिखाई पड़ते हैं। फर्स्ट की अगर हम इसमें बात करेंगे फटीग एंड वीकनेस, यानी कि कमजोरी और थकावट आपको जो है महसूस होगी। गेन इन वेट, यानी आपका जो वेट होता है वो बढ़ने लगेगा। लूज ऑफ एपेटाइट, यानी कि जो भूख की जो भूख लगती है वो कम हो जाएगी। ड्राई स्किन, यानी स्किन जो होती है वो सूखी हो जाएगी। लूज ऑफ हेयर, हेयर जो है लूज होने लगेंगे, गिरने लगेंगे। पेन इन मसल एंड जॉइंट, पेन जो है मसल और जॉइंट में होने लगेगा। डिप्रेशन, यानी आप तनाव में चले जाएंगे। अगर हम अगले सिम्टम्स की बात करें, लूज ऑफ मेमोरी, यानी सोचने की क्षमता जो है कम हो जाएगी। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी ध्यान में भी आपको कमी आ जाएगी। कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज आपको रहेगा। ब्लड विजन, यानी कि धुंधला दिखाई देगा। लूज ऑफ हेयरिंग, यानी कि सुनने की क्षमता में भी क्या हो जाएगी, आपको कमी आ जाएगी। अब हम जो है इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है कि जब डिसीज जो है अनकंट्रोल हो जाए तब कौन सी जो है कॉम्प्लिकेशन या जटिलताएं जो है उत्पन्न होती हैं। अगर हम फर्स्ट की अगर इसमें बात करें तो गाइटर का मतलब होता है घेंघा रोग। बात करेंगे इसमें कांस्टेंट स्टिमुलेशन, यानी कि जब लगातार जो है स्टिमुलेशन होता है ऑफ थायराइड्स ग्लैंड्स, जो थायराइड जो ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ पर गलती हो गई, हार्मोन नहीं रहेगा, यहाँ पर ग्लैंड रहेगा। यानी कि जब कांस्टेंट उसमें जो है स्टिमुलेशन होता है थायराइड ग्लैंड में टू रिलीज मोर हार्मोन, जिसके कारण जो होता है अधिक हार्मोन का जो है रिलीज हो गया यानी उत्पन्न होगा। मेक काजेस गाटर, जिसके कारण जो है गाइटर हो जाता है, जिसको घेंघा रोग हम लोग कहते हैं। अगर हम अगले नंबर्स की अगर बात करें कॉम्प्लिकेशन के, हार्ट प्रॉब्लम देखेंगे। हाइपोथायराइडिज्म में इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। हाइपोथायराइडिज्म के द्वारा जो होता है वो हार्ट डिसीज का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। ड्यू टू मतलब किसके कारण, हाई लेवल ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो गुड बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है फैट, जो फैट होते हैं, यानी कि जिसको बैड फैट कहते हैं, जब उसकी मात्रा जो जिसको हम लोग एलडीएल कहते हैं, जब इसकी मात्रा जो है बढ़ जाएगा तो हार्ट डिसीज़ का रिस्क जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अब हम जो है अगले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। इसमें जो है मेंटल हेल्थ इश्यू देखेंगे। इन अर्ली स्टेज, अगर शुरुआती अवस्था में आप हाइपोथायराइडिज्म, अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो डिप्रेशन में अगर, तो डिप्रेशन यानी चिंता आपको जो उत्पन्न हो जाएगी, विच जो वीकेम सेवर जो आगे चल के जो है गंभीर हो जाएगी विथ टाइम के साथ, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे जो है ये समस्या जो है गंभीर हो जाएगी। हाइपोथायराइडिज्म आल्सो इंटरफियर विथ नॉर्मल मेंटल फंक्शन, जो नॉर्मल मेंटल फंक्शन होता है उसमें जो है वो बाधा उत्पन्न करने लगेगी। कौन, हाइपोथायराइडिज्म जो है। इसमें जो है अगले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। पेरीफेरल न्यूरोपैथी, जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है उससे जो नर्व निकलती है उसको हम लोग जो पेरीफेरल नर्व कहते हैं। आइए देखें, अनट्रीटेड हाइपोथायराइडिज्म, जो हाइपोथायराइडिज्म होता है और उसका ट्रीटमेंट ना किया गया है, ओवर टाइम के जैसे जैसे टाइम पड़ता है डैमेज द पेरीफेरल नर्व, जो पेरीफेरल नर्व होता है वो डैमेज होने लगता है। अब हम आगे बात करेंगे मैक्सोडेमा के बारे में।
आइए देखें, ये बहुत ही रेयर केस होता है, बट फेटल यानी घातक होता है। कॉम्प्लिकेशन, ये एक रेयर और घातक कॉम्प्लिकेशन है। ऑफ सेवर माने बहुत ही गंभीर होता है। लॉन्ग टर्म अनट्रीटेड, अगर लंबे समय तक अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये बहुत ही घातक और गंभीर होता है। कौन? ये हाइपोथायरॉयडिज्म का ही एक रूप होता है जिसको हम लोग मैक्सोडीमा कहते हैं। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे अच्छे से। हाइपोथायरॉयडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय, जो मैक्सोडीमा का जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसके हम लक्षणों को कैसे बता सकते हैं कि हाँ मैक्सोडीमा हुआ है? डिक्रीज मेंटल फंक्शन, जब मेंटल फंक्शन जो होता है यानी कि जो मेंटल के जो काम करने की जो क्षमता होती है वो डिक्रीज हो जाए, या हाइपोथर्मिया हो जाए जिसको हम लोग लो बॉडी टेम्परेचर कहते हैं, यानी कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है लो हो जाए तो उसको हाइपोथर्मिक कहते हैं। एंड स्लो हार्ट बीट, जब जो है हार्ट बीट जो है स्लो हो जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग जो है मैक्सोडीमा कहते हैं। हम अगले कॉम्प्लिकेशंस की इसमें बात करेंगे जो है इनफर्टिलिटी, यानी प्रजनन क्षमता में जो है कमी आ जाए। देखें, थायराइड हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन होता है इन लो लेवल, जब थायराइड हार्मोन का जो है जो लेवल होता है वो लो हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, ओवुलेशन जिसके कारण जो होता है ओवुलेशन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। 10 इस प्रकार जो है इम्पेयरिंग फर्टिलिटी, यानी कि जो प्रजनन की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब हम जो है बात करेंगे जो है इसके डायग्नोसिस यानी कि जांच पड़ताल के बारे में कि इसकी जांच पड़ताल कैसे की जाती है। फर्स्ट, TSH टेस्ट प्राइमरी के द्वारा जो है, फ्री टेस्ट T4 के द्वारा जो है, थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट के द्वारा जो है, और इमेजिंग यानी अल्ट्रासाउंड के द्वारा थायराइड ग्लैंड की इमेज के देखकर हम लोग जो है इसका डायग्नोसिस करते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है कि नहीं। अब हम जो है इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करें। हमने पहले भी बात किया है कि हमारे सिलेबस में सबसे ज़्यादा जो है पैथोजेनेसिस के बारे में पूछा जाता है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट्स के बारे में बहुत रेयर केस में जो है पूछा जाता है। आइए ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। आयोडीन्स के द्वारा जो है, सर्जरी के द्वारा जो होता है, मेन मेडिकेशन इसमें जो होता है लियोथायरॉक्सिन्स के द्वारा जो हम लोग जो है इसका जो है ट्रीटमेंट्स करते हैं। अब अपने जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है मैक्सोडेमा के बारे में जो है बात करेंगे।